मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। इस वक्त हम हजरतगंज में मौजूद हैं। हजरतगंज में इसलिए मौजूद है, दरअसल 12 सितंबर को दिशा पटानी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनके घर 10 से 12 राउंड फायरिंग होती है और 17 सितंबर को उन हमलावरों को यूपी एसटीएफ द्वारा ढेर कर दिया जाता है। इसी पर हम बात करेंगे। इनकाउंटर पर लोग काफी सवाल उठा रहे हैं, कुछ आलोचना कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लखनऊ की जनता। सर, सबसे पहले आप बताइए कि जो हम एनकाउंटर किया गया है, क्या लगता है आपको कि कैसा एनकाउंटर है? देखिए, दिशा पठानी के घर जो फायरिंग होती है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे तमाम तरह से कमेंट करने लगे तो पुलिस उसे मैचअप करने के लिए, उसे झुठलाने के लिए हाफ इनकाउंटर करती है। पुलिस हमेशा चाहती तो पुलिस उन आरोपियों को बाइज्जत पकड़ सकती थी, लेकिन चूंकि पुलिस को दिखाना रहता है, मीडिया हेडलाइंस लेनी रहती है, तो इसलिए हाफ इनकाउंटर करती है। ये सारे इनकाउंटर फर्जी हैं। जब कभी जांच होगी तो ये पुलिस वाले नपेंगे और सस्पेंड होंगे। ये तो भैया बता रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है। सही बात है। सही जो भाई साहब बात है वो सही बात क्या है। कहेंगे आप? ठीक है और क्या। अरे मतलब योगी सरकार में खुश हैं, मतलब आप? योगी सरकार बहुत अच्छे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ना होगा ना कभी हुआ है। और 27% से मैं बहुत है। एनकाउंटर बता रहे हैं, कैसे अच्छे आप बता अरे कहने जी, उनका बात अलग है, हमारा बात अलग है। अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है जंगल राज तो बना ही दिया है, और ये इनकाउंटर करके केवल अपने वोट के लिए एक हिंदू मुसलमान का माहौल पैदा करने के लिए ये सब हाफ इनकाउंटर और ये इनकाउंटर कर रहे हैं। इसी तरह की घटना आपने देखा अभी गोरखपुर की हुई है, वहाँ भी हाफ इनकाउंटर किया गया है। अब पशु तस्करी था, बिना पुलिस के, अब बिना अधिकारियों के, बिना सरकार के लोगों के मिली भगत से कैसे करेगा? तो ये बताइए, अगर इनकाउंटर ही न्याय होगा तो सारे लोगों को इस तरह से इनकाउंटर कर दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई एक देखिए शारीरिक संबंध बनाते हुए मिला, उसको केवल पार्टी से निकाल देने का काम किया। और वहीं अगर विपक्ष या पीडीए या पिछड़े दबे कुचले लोगों के ये हो रहा है, तो उसको पुलिस और ये सरकार अत्याचार निरंतर करने का काम कर रही है। इनकाउंटर के साथ उनके संपत्तियों को बिना कानून के, कानूनी आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश से वो इनकाउंटर करने का काम कर रही है। जब कभी जांच होगी ऐसे अधिकारी नपेंगे, और ये सरकार केवल अपने जो ये जंगल राज जो हर विभाग में भ्रष्टाचार घुस गया है, उसको केवल मैनेज करने के लिए कि 27 का चुनाव हमें जीतना है, तो कहीं न कहीं वो माफियाओं का नाम लेकर के कि हमने इनकाउंटर कर दिया, हमने माफियाओं को समाप्त कर दिया, हमने जो है एकदम राम राज ला के स्थापित कर दिया। और वहीं गोरखपुर में और ये इनकाउंटर के पक्ष में हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर वो अपराधी है उसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस इस दायरे में नहीं आया, इनकाउंटर होता कब, उसका नाम होता है, इनामी घोषित होता है, उसके तमाम प्रक्रिया हैं, उसके बाद उसका काउंटर होता है। आप जो है एक विवाद आया, आप उसको फायरिंग किया, एक फायरिंग पे तमाम लोग ये लोग जैसे में फायरिंग कर देते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार निंदा करते हैं। ये आप बताइए, जो एनकाउंटर हुआ वो अपराधी थे, उनके ऊपर पहले से भी मुकदमे होंगे, क्या वो पहले मुकदमे वो सब खत्म हो जाएंगे इस इनकाउंटर से? देखिए, पुलिस का काम है हाफ इनकाउंटर करना नहीं है। अगर वो गौ तस्कर थे, उन्होंने मारा, अगर नीट के छात्र को मारा तो उन्होंने बहुत गलत किया। सरकार इसकी जांच कराए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजे। अरे 5 दिन में उनको इंसाफ दिला जा रहा है, और क्या चाहिए आपको? और जो है, अगर उनको जेल भेजा गया है तो न्यायालय तय करे कि ये अपराधी हैं, न्यायालय उनके साथ न्याय करे, और इनको अधिकार नहीं है किसी को इनकाउंटर करने का। 5 दिन में इंसाफ हो रहा है, कोर्ट कचहरी की जरूरत कहाँ है? तो सब सारे न्यायालय बंद कर दीजिए, न्यायालय की जरूरत कहाँ है? अगर क्यों परेशान कर रहे हैं लोगों को? आप कैसे तय कर पाएंगे हाफ इनकाउंटर करके कि मतलब बैठे बैठे आप फैसला कर दिए, आप फांसी की सजा दे देंगे चक्की चौराहे पर? ऐसे नहीं होता है। न्यायिक प्रक्रिया है, हमारा देश संविधान से चलता है,
यहाँ हमारा संविधान देश संविधान से चलता है। आप बताएं ऐसा क्या है होना जब चाहिए? अपराधी ऐसे हो जाएं जो न्यायालय भी उनको ना पकड़ पावे और कुछ ना कर पाओ, उनका इनकाउंटर ही व्यवस्था है। न्यायालय में भी जब अपराधी आता है तो उसको जब ले जाया जाता है तो अपराधी जब पुलिस पर ही गोली चलाने लगता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं? न्यायालय सुनते हैं कि इनकाउंटर करते हैं। एनकाउंटर के तो कुछ ऐसे- मानक होते हैं, क्या एनकाउंटर का एनकाउंटर के मानक स्थिति नहीं होती होते हैं। जब आप पर हमला होगा, आपको कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और अपराधीकरण बढ़ जाएगा, सरेआम गोलियां मारी जाएंगी, तो पता चला न्यायालय तक वो अपराधी ना आना चाहते हैं, ना उनको पुलिस वाले लाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपराधी इतने खतरनाक हो गए कि न्यायालय के से बाहर हो गए। तो ऐसे में उनका इनकाउंटर करना बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए और देश के लिए। चलिए, उनका एनकाउंटर बता रहे हैं बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हमारे देश में सब लोग स्वतंत्र हैं, सबको अपनी बात रखने का, बात करने का आज़ादी है। हम उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं कि अगर वो जो पशु तस्कर मतलब नीट के छात्र की हत्या करते हैं तो सबसे पहले मेरी संवेदना है उस पठानी के घर हमला हुआ है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं गोरखपुर की प्रकरण की बात कर रहा हूँ। जो नीट का छात्र था उसको गोली मारी गई है, उसके प्रति हमारी गहरी संवेदना है और उसके अपराधियों को, उसके जो आरोपी हैं उनको सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए। फांसी की भी सजा की मांग करता हूँ। ऐसे अपराध को रुकना चाहिए। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ढोल पीटते थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो गया है, या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या तो जेल में हैं। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या हो रहा है? अभी गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खाद के मांग को लेकर के, बिजली के मांग को लेकर के धरने बैठे थे। बिजली काट करके रात में उसको इतना मारा कि वो सीताराम उपाध्याय नाम का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वो मर गया। और उसके परिवार के लोग जब गए तो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष कह रहे हैं ये हमारे पार्टी का वर्कर ही नहीं है। बताइए, ये हाल है। अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जनमानस का क्या करेंगे? ह्यूमन राइट के भी कई ऐसे मामले आए हैं, जी। उन्होंने आवाज उठाई है कि कुछ फेक एनकाउंटर होते हैं। एकदम बिल्कुल सही है। अभी तक 90% फेक ही इनकाउंटर हुए हैं। जांच होगी, संबंधित अधिकारी जेल के सलाखों में होंगे। ये बता रहे हैं फेक एनकाउंटर दिशा पठानी के घर जो 12 तारीख को हमला हुआ था, 17 तारीख को उनका एनकाउंटर किया गया है। ये बता रहे हैं फेक एनकाउंटर है। देखिए, पहले तो भारतीय संविधान में और आईपीसी में किसी भी अपराधी को अगर उसे पकड़ा जाता है तो उसका इनकाउंटर नहीं किया जाता है। उसके लिए न्यायालय है, अदालतें हैं देश की, और हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो संविधान को मानते हैं। तो किसी भी तरह से जो है संविधान का दमन नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे दिल में संविधान है और हम संविधान खरीदने भी आए। ये देखिए, अच्छा, ये संविधान है। हाँ। इसकी रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर हम लोगों को प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन 5 दिन में न्याय मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? देखिए, ये न्याय नहीं है। न्याय तो न्यायपालिका करेगी, न्याय सरकारें नहीं करती है। उसके लिए संविधान में एक व्यवस्था है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। देश के 3 ये बड़े स्तंभ है जो इस देश को चलाते हैं। न्यायपालिका का काम न्याय करना है, कार्यपालिका का काम कानून बनाने का है, कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने का है, और उसके साथ साथ जो है ना विधायिका का काम है कानून बनाना। तो कोई किसी के काम में इंटरफेयर ना करे, और जो ये देश है ये भारतीय संविधान से चलेगा, ये किसी और चीज़ से नहीं चलेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ लखनऊ की जनता जिन्होंने हमसे बात की, और इनके साफ तौर पर कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस एनकाउंटर के बाद क्या नया मोड़ आता है। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।